हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का एकादश पाठ समझेंगे। सुभाषतानी। पहला श्लोक है आपका। परोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे यानी पीठ पीछे, हंतरम यानी नष्ट करने वाला, तादृशम इस प्रकार के, विषकुंभम यानी जहर से भरा घड़ा, और पया कहते हैं दूध। तो इसका अनुवाद होगा परोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम यानी पीठ पीछे काम को नष्ट करने वाले और सामने मीठा बोलने वाले मित्र। प्रत्यक्ष यानी सामने, सामने मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए। वर्जियत यानी त्यागना, छोड़ देना। उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से दूध और अंदर से विष भरे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है। कहने का जो आशय है, जो पीठ पीछे काम बिगाड़े और सामने मीठा बोले, ऐसे मित्र को उसी तरह छोड़ देना चाहिए जो जहर से भरा हुआ है और जिसके मुख पर दूध लगा हुआ है। दूसरा श्लोक है आपका। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयमा आयाति संचयात्। अपूर्व यानी अद्भुत, और कोश यानी खजाना। व्ययत यानी खर्च करने से, और संचयत यानी एकत्रित करने से। भारती यानी सरस्वती। इसका अनुवाद होगा कि हे सरस्वती देवी, तुम्हारा खजाना अद्भुत है। अपूर्व यानी अद्भुत। तुम्हारा खजाना अद्भुत है क्योंकि वह व्यय करने से बढ़ता है। वृद्धि यानी बढ़ना। व्यय करने से बढ़ता है और एकत्रित करने से, संचयत, एकत्र करने से वह नष्ट होता है। क्षय यानी नष्ट होना। अगला है आपका। बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायणी कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। बिना वेदम यानी वेद के बिना, गीतम बिना गीतम, गीताम यानी भगवत गीता, भगवत गीता के बिना, बिना रामायणी यानी रामायण कथा के बिना, बिना कविम कालिदास, कवि कालिदास के बिना, भारतम भारतम नहीं यानी भारत भारत नहीं है। अर्थात भारत की कीर्ति इन्हीं के कारण है। वेद, भगवत गीता, रामायण कथा और कालिदास ये भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, तो भारत की कीर्ति इन्हीं के कारण है। अगला है आपका। उदय सविता ताम्रस ताम्र एवस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदय यानी उदय होते समय, सविता यानी सूर्य, ताम्र यानी तांबे के समान लाल, संपत्तौ यानी संपत्ति में, विपत्तौ यानी विपत्ति में, और महताम यानी महान लोगों की एक रूपता यानी समानता। तो इसका अनुवाद है सूर्य उदय होने के समय तांबे के समान लाल रंग का और अस्त होते समय भी तांबे के समान लाल रंग का ही होता है। उसी प्रकार महान लोग संपत्ति में और विपत्ति में समान रहते हैं, अर्थात सुख में और दुख में महान लोग हमेशा एक समान व्यवहार करते हैं। अगला है। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः
षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवताः सहायकः। उद्यम यानी यत्न, प्रयत्न। जहाँ प्रयत्न, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये 6 होते हैं, वहाँ देवता भी सहायक होते हैं। अगला है नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। यानी नरत्व यानी मनुष्यता और दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होना, लोके यानी संसार में, सुदुर्लभा यानी बहुत कठिनता से। इसका अनुवाद हो जाएगा नरत्वम दुर्लभम लोके यानी संसार में मनुष्य जन्म कठिनता से प्राप्त होता है, दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है। विद्या तत् सुदुर्लभा और मनुष्य का जन्म मिल भी गया तो उसमें भी विद्या की प्राप्ति और भी ज्यादा कठिन है। विद्या भी मिल गई, फिर आगे उसमें कवित्व दुर्लभम तत्, उसमें भी कवित्व और भी दुर्लभ है और भी कठिन है। और शक्ति तत्र सुदुर्लभा और उसमें भी ईश्वर प्रदत्त शक्ति का होना और भी ज्यादा दुर्लभ है और भी ज्यादा कठिन है। पहले मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल है, मनुष्य का जन्म मिल गया तो विद्या प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, और विद्या मिल गई तो कवित्व प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, और कवित्व में भी ईश्वर की शक्ति प्राप्त होना और भी ज्यादा मुश्किल है। अगला है आपका अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। निज यानी निजी, अपना। लघु चेतसाम यानी संकुचित मन वालों के लिए, और उदार चरिता नाम यानी विशाल हृदय वालों के लिए, और वसुदेव यानी पृथ्वी। अयम निज यह हमारा है, परावेति यह पराया है। इस प्रकार की कल्पना संकुचित विचारधारा वाले लोग करते हैं। उदार चरित वाले यानी विशाल हृदय वाले लोगों का परिवार तो संपूर्ण पृथ्वी ही है। अगला है आपका छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं तापरे फलानि अपि परार्थ्य वृक्षः सत्पुरुषा एव। अन्यस्य यानी दूसरों की, आतापे यानी धूप में, और परार्थ यानी दूसरों के हित के लिए, सत्पुरुषा यानी सज्जन व्यक्ति। वृक्ष दूसरों को छाया प्रदान करते हैं, छाया मनस्य कुर्वन्ति दूसरों को छाया प्रदान करते हैं, स्वयं धूप में स्थित रहते हैं, तथा उनके फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं। वृक्ष सज्जन व्यक्तियों की तरह हमेशा परोपकारी होता है। अगला है आपका निदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। निदन्तु यानी निंदा करें, स्तुवन्तु यानी स्तुति करें, और समाविष्टु यानी आए, यथेष्टम यानी इच्छित को, अद्यव यानी आज ही, युगांतरे यानी दूसरे युग में। तो इसका अनुवाद हो जाएगा नीति के जानकार लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें यानी प्रशंसा करें,
लक्ष्मी आए अथवा इच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मरण हो अथवा अन्य युग में, न्याय के मार्ग से धैर्यशाली लोग एक कदम भी विचलित नहीं होते, अर्थात हमेशा न्याय के मार्ग पर ही चलते रहते हैं। तो ये आपके 9 श्लोक थे जिनके मैंने आपको अनुवाद बताए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आगे आपके शब्दार्थ दिए जा रहे हैं जो आपको याद कर लेने हैं। इससे आपको श्लोकों का अनुवाद समझने में आसानी होगी। आगे हम समझेंगे अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है आपका, संपत्तौ विपत्तौ च केषां एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में कौन एक जैसे रहते हैं? महताम यानी महान लोग। अस्त समय सूर्यस्य वर्णः कः भवति। अस्त होने के समय सूर्य का रंग कैसा होता है? तो जवाब है आपका ताम्रः यानी तांबे के समान लाल। अगला है नरत्वम दुर्लभम कुत्र। मनुष्य का जन्म कहाँ दुर्लभ है? लोके यानी संसार में। केशाम वसुदेव कुटुंबकम। किसके लिए संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है? तो उदार चरिता नाम यानी विशाल हृदय वालों के लिए। अगला परार्थाय वृक्षः कानि यच्छन्ति। वृक्ष दूसरों के लिए क्या देते हैं? उत्तर है आपका फलानि यानी फल। आगे हैं आपके एक वाक्येनुत्तरम लिखत। पहला, सूर्यस्य वर्णः ताम्रः कदा कदा भवति। सूर्य का रंग तांबे के समान लाल कब कब होता है? उत्तर है आपका सूर्यस्य वर्णः ताम्रः उदये अस्ते च भवति। सूर्य का रंग तांबे के समान लाल उदय होते समय और अस्त होते समय होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत्यः कोशः कस्मात् क्षयमायाति। सरस्वती का खजाना किससे नष्ट होता है? भारत्यः कोशः संचयात् क्षयमायाति। सरस्वती जी का कोष संचय करने से, संचित करने से नष्ट होता है। वृक्षाणाम स्वभावः कीदृशः। वृक्षों का स्वभाव कैसा होता है? वृक्षाणाम स्वभावः सत्पुरुषा एव। यानी वृक्षों का स्वभाव सज्जनों के जैसा होता है। न्यायात् पथ पदम अपि के न विचलन्ति। यानी न्याय के पथ से कौन विचलित नहीं होता है? धीरः न्यायात् पथः पदम अपि न विचलन्ति। धीर न्याय के पथ से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। लोके विद्या की दृषि। संसार में विद्या किस प्रकार की है? लोके विद्या सुदुर्लभः। यानी संसार में विद्या बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। आगे प्रश्न है आपका, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है हमें। शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द है आपका कोशो अयम। कोशो अयम की संधि विच्छेद हो गई कोशः प्लस अयम। ये आपकी विसर्ग संधि है क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। यथेष्टम यथा धन इष्टम। फलानि अपि फलानि धन अपि। युगांतरे युग धन अंतरे। ये आपकी दीर्घ स्वर संधि हो गई क्योंकि दोनों ही जगह आ रहा है। आगे है आपकी अगली एक्सरसाइज श्लोक पूर्यत। श्लोक की आपको पूर्ति करनी है।
ये आपका शब्द दिया हुआ है, बिना वेदम बिना गीतम। आगे हो जाएगा आपका बिना रामायणीम कथम, बिना कविम कालिदासम भारतम नहीं। आगे हैं आपके उचित मेलियत, यानी जोड़ियां आपको मिलानी है। तो इसका जवाब उत्तर बता रही मैं सीधा। उदय सविता के साथ में आएगा आपका ताम्रः। आपको कॉपी में अपनी इसी तरह से नोट करना है सामने। अपूर्वः कोशः यानी तब भारती। बिना वेदम भारतम भारतम नहीं। न्यायपथः यानी धीरा, यहाँ पे इसके साथ में ही आएगा। और शक्ति स्तोत्र सुदुर्लभः। तो इस तरह से ये आपकी मैचिंग होंगी। आगे हम देखेंगे अधोलिखित शब्द वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे जो शब्द दिए जा रहे हैं इनके आपको वाक्य निर्माण करने हैं। पहला है आपका देवः। यत्र उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि भवन्ति तत्र देवः सहायकः। तो ये आपका देव अंडरलाइन हो रहा है, इस तरह से आपको भी अंडरलाइन करना है। जिस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं उसको अंडरलाइन करेंगे। अगला है व्ययतः। विद्या व्ययतः बुद्धिम आयाति। अगला है आपका द्रुम। द्रुम सत्पुरुषा एव भवति। लक्ष्मी। लक्ष्मी चंचला भवति। फलानि। वृक्षा परार्थय फलानि यच्छन्ति। विद्या व्यय करने से बढ़ती है। द्रुम का यहाँ पे मतलब है वृक्ष। वृक्ष सत्पुरुष के समान होते हैं। लक्ष्मी चंचल होती है और वृक्ष दूसरों के उपकार के लिए फल देते हैं। इस तरह से इनका अनुवाद होगा। आगे है आपका योग्यता विस्तार। पाठे दत्ता नाम श्लोका नाम कंठस्थीकरणम कुरुत। पाठ के जो श्लोक हैं आपको कंठस्थ करने हैं, तो ये आपको स्वयं याद करने हैं। एग्जाम में आपके सुभाषितानी श्लोक लिखने के लिए संस्कृत में आते हैं, तो आपको जो भी श्लोक सरल लगे आप उन्हें कर सकते हैं। या अभी जो आपका आया था इसमें श्लोक पूर्ति के लिए एक श्लोक आप वो याद कर सकते हैं, एक कोई और दूसरा, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।